हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन Ag plus electron gives Ag in solid state, Sn plus 2 electron available in Sn solid form. ठीक है, Ag आपको सॉलिड फॉर्म में है, Sn का रिएक्शन दिया गया है वो भी सॉलिड फॉर्म में. Ag प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, Sn प्लस 2 में दो इलेक्ट्रॉन अपने पास एड ऑन हो रहे हैं. At 25 degree C are 0.80 volt and minus 0.40 volt respectively. The standard EMF of the cell, ठीक है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल आपको कैलकुलेट करना है. सेल क्या है? Sn प्लस 2, 1 मोलर कैपेसिटी, Ag प्लस एंड Ag, ठीक है, अवेलेबल इन 1 मोलर कैपेसिटी. देयर आर 4 ऑप्शंस अवेलेबल. अपने को यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अपने को यहां पर की कंसेप्ट देखना होगा. की कंसेप्ट अपने को क्वेश्चन के अंदर ही पता लग जाना चाहिए. यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0.80 वोल्ट एंड 0.414 वोल्ट आपको गिवन है. Ag और Sn दोनों के रेस्पेक्टिवली टेम्परेचर कंडीशन 25 डिग्री सी के अंदर. कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल जो आपको यहाँ पर Ag और Sn के माध्यम से दिया गया है. की कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? कि जो यहाँ पर प्रोसीड होगा रिएक्शन सेल के थ्रू, वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करेगा. चलिए लेट्स राइट द की कंसेप्ट. व्हाट इज की कंसेप्ट? वी हैव टू proceed the cell in left to right direction. कैसे? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मेरे को यहां पर रिएक्शन देखना पड़ेगा कि Sn से Sn प्लस 2 बन रहा है और Ag प्लस से Ag बन रहा है. तो सबसे पहले मैं यहां पर Sn से Sn प्लस 2 कैसे बनेगा? जब यहां पर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और Ag प्लस से क्या है? Ag बन रहा है. ठीक है, Ag प्लस से Ag बन रहा है. बट कैसे बन रहा है? जब तक यहां पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो Ag नहीं बन पाएगा. क्लियर? ये भी सॉलिड स्टेट में है और यहां पर जो Sn है वो भी सॉलिड फॉर्म में ही आपके पास अवेलेबल है. करेक्ट? दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं Sn के लिए, मुझे यहां पर Ag के लिए मुझे यहां पर वैल्यू गिवन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्वेश्चन के अंदर ही वो दिया गया है 0.80 वोल्ट. ठीक है, ये आपको वैल्यू दी गई है. ऑन अनदर साइड अगर मैं Sn के लिए बात करूं तो मेरे को वैल्यू दिया गया है -0.14 वोल्ट. ठीक है, ये Sn प्लस टू इलेक्ट्रॉन जब Sn बना रहा था, Sn प्लस 2 से Sn बना रहा था. बट अभी मेरे पास क्या हो गया है? Sn से Sn प्लस 2 बना रहा है. तो यहां पर मेरे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका साइन अपोजिट हो जाएगा. तो ई नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 0.14 वोल्ट फॉर द केस ऑफ Sn. क्लियर स्टूडेंट्स? चलते हैं आगे. अब मेरे को स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है टोटल. तो मेरे पास यहां पर ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई नॉट वैल्यू मैं सेल के लिए लिखता हूं, दोनों सेल के लिए Sn प्लस 2 बन रहा है प्लस ई नॉट Ag प्लस Ag. तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर पॉइंट Sn प्लस 2 के लिए 0.14 प्लस Ag के लिए 0.80 वोल्ट. दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू को तो 0.94 वोल्ट आपके पास यहां पर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल आ जाएगा जो आपको यहां पर दिया गया है.
क्या सेल दिया गया है आपको? एस एन प्लस टू, ब्रिज, ए जी प्लस और ए जी, ये आपको दिया गया है। दोनों के लिए 1 मोलर कैपेसिटी दिया गया था। इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, कंसंट्रेशन वैल्यू है। अपने को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू गिवंस थी। इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू की मदद से मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट कर लिया दोनों ई नोट वैल्यू का। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी अपन यहाँ पर हाफ सेल रिएक्शन से रिएक्शन लिखेंगे तो ई नोट की वैल्यू क्या होती है? चेंज हो जाती है। जो सेल में गिवन है वैसे, जैसे अभी अपन ने देखा एस एन प्लस टू से एस एन माइनस .14 था, बट यहाँ पर एस एन से एस एन प्लस टू बना रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा। दैट इज वाई 0.14 वोल्ट अपन यहाँ पर लिखेंगे। दोनों को ऐड करेंगे और आपके पास स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.94 वोल्ट। तो 0.94 वोल्ट आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4 आपके पास 0.94 मैच हो रहा है। तो यहाँ पर अपन करेक्ट ऑप्शन दिखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। I hope you understand well. Best of luck.